राजद नेता धीरज कुमार शुक्ला ने रविवार को अहियापुर के नोनिया टोला एवं नावा नगर निजामत के डालडा चौक के पास 200 से अधिक छठ व्रतियों के बीच साड़ी एवं छठ सामग्री का वितरण किया। वहीं धीरज कुमार शुक्ला ने कहा, इस क्षेत्र से हमें पुरानी लगाव है। जनप्रतिनिधि का चयन ऐसा करें कि वे आपके सुख और दुख के साथी बने। अभी विधानसभा चुनाव को 1 वर्ष है, हमें सभी क्षेत्रों में घूमकर माताओं और बहनों से आशीर्वाद लेना है। वहीं मौके पर राजा बाबू, सरोज सिंह, सुधीर सिंह, विजय सिंह, किरण देवी, लिपि पराशर, किंग यादव आदि मौजूद थे। देखिए, कोई भी चुनाव में आते हैं या चुनाव लड़ते हैं या प्रतिनिधि होते हैं, वो समाज सेवा के भावना से आते हैं। तो इस समाज सेवा का हिस्सा है छठ व्रत में जरूरतमंद को सेवा करना। और आगे पीछे भी चुनाव हुआ है मुन्ना शुक्ला जी का, उनके तरफ से हम उनके भतीजा धीरज शुक्ला बोल रहे हैं, तो सब कोई जानते ही हैं। तो आगे विधानसभा का भी चुनाव है, तो उसके हिसाब से भी हम लोग चले हैं और उसके बाद में समाज सेवा के भावना से चले हैं। तो समाज सेवा से स्टार्टिंग होना चाहिए सब चीज़ का, इसीलिए हम लोग का ये योगदान है। साड़ी है, सूप है और नारियल है। अभी तो मैंने एक तरफ से टोला में चल रहे हैं, इसका कोई संख्या नहीं है। पूरे पंचायत में, पूरे विधानसभा में घूम के बांटना है। हाँ, तो देवरिया उड़िया तरफ से भी आ रहा है, अभी बहुत जगह जाना है, तो इसलिए संख्या का क्या बताएं। पहली बार देखा जा रहा है, हम देख रहे हैं कि विधानसभा में आपने निर्णय किया है और क्या कहेंगे, जी, बहुत कम ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं। हम तो पहले ही आपको बोले कि समाज सेवा के भावना से राजनीति में आना चाहिए। और राजनीति का मतलब होता है जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो समाज सेवा के लिए चुने जाते हैं। यहाँ लोग धन सेवा करने लग जाता है, तो हम लोग समाज सेवा के भावना से आए हैं। मुन्ना शुक्ला जी हार भी गए, तब भी सबको हम लोग क्षेत्र में लगे हुए हैं। आगे भी चुनाव है और हमारी पार्टी है राजद, उसको मजबूत करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और समाज सेवा के भावना से ही आगे बढ़ेंगे और समाज सेवा कंटिन्यू होते रहेगा। राजद से बहुत सारे उम्मीदवार हैं, इसमें धीरज शुक्ला किस तरीके से आ रहे हैं? देखिए, सभी कोई कार्यकर्ता है, कोई उम्मीदवार नहीं है। पहली बात, उम्मीदवार वही होगा जिसको पार्टी चुनेगी। तो पार्टी जिसको भी चुनेगी उसके साथ तो सभी को रहना है। जो पार्टी के कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, उन सभी को रहना है। हमारी भी बात है, हमारी भी उम्मीदवारी की बात है। तो मान लीजिए कि अगर किसी दूसरे को टिकट मिलेगा तो हम उनका मदद करेंगे, हमको टिकट मिलेगा वो लोग हमारा मदद करेंगे। इसमें लड़ाई तक कोई है ही नहीं है। साहेबगंज की जनता को क्या कहना चाहिए? साहेबगंज के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि 6 विधानसभा में सबसे कम वोट से हम लोग हारे हैं यहाँ से। तो साहेबगंज का जनता का तो ऐसा ही आभार है। और आगे भी विधानसभा चुनाव है, उसमें मदद करके आगे बढ़ाने का पार्टी को, हमको मुन्ना शुक्ला जी आज जेल में गए हैं साजिश के तहत, उनको सब कोई को सपोर्ट करने का सारे लोग निवेदन करेंगे कि सब कोई जो है मदद करके आगे बढ़ाएं कि सब कोई का पार्टी मजबूत हो, मुन्ना शुक्ला जी मजबूत हो, हम मजबूत हो, आप मजबूत हो, जनता मजबूत हो। क्योंकि अगर हम लोग चुन के आएंगे तो काम करेंगे, हम लोग चुन के आएंगे तो काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। जो जहाँ एक भी काम के लिए आप ब्लॉक चले जाइए, कहीं भी चले जाइए सरकारी व्यवस्था में, पूरा समझिए कि अफसरशाही हावी है। बिना पैसा दिए हुए कहीं कोई काम नहीं होगा। सबसे पहला काम तो ही बंद कराना है, उसके बाद बेरोजगारी है और भी है, सब चीज़ पे काम होगा। काम होना चाहिए। यहाँ से 54 पैसा हमको लेके नहीं जाना है। साहेबगंज का एक एक योजना, जो भी यहाँ पे सरकारी योजना सब चलता है, चाहे जो भी कुछ होगा, वो सारा पैसा साहेबगंज में रहना चाहिए और अपना पॉकेट से पैसा लगा के 5 साल जनता का सेवा करना चाहिए। प्रतिनिधि वैसा चुनना है, वैसा प्रतिनिधि बन के दिखाएंगे। महान पर्व पे आपने जो वितरण किए हैं, ये यहाँ की जनता को लग रहा है कि यहाँ कोई जनप्रतिनिधि के तौर पर यहाँ आए। जी जी, आपने कभी चुनाव जीता नहीं। जी जी, बिल्कुल। और ऐसे हालात में आप यहाँ पहुँचे। जी जी, यहाँ की जनता को आप क्या कहिएगा इसके बाद, अगर आप जीत करके आएंगे, कहीं लोगों का आशीर्वाद आपको मिला तो? जी जी जी, देखिए, अभी मुन्ना शुक्ला जी जब हारे थे, उसके बाद भी यहाँ अग्नि माने आग उग लगा था, वहाँ पे भी जाके हम मदद देने का काम किए थे। उस समय हमको पता भी नहीं था कि हम चुनाव लड़ने साहेबगंज से आएंगे, तब हम लोग वहाँ पे गए थे। फिर 5 साल बाद आगे हम लोग को आना था, चाहते तो नहीं आते, लेकिन जब हमको पता नहीं था कि हम उम्मीदवार हैं, तब भी वहाँ जाके हम मदद देने का काम किए थे।
तो ये तो देखने का चीज़ है ना कि हारने के बाद भी कैंडिडेट आया है और टिकट मिलेगी हमको तो लड़ाई लड़ेंगे और जम के लड़ेंगे और आप लोग के सहयोग से लड़ेंगे। और टिकट नहीं भी मिला बाय दी वे, टिकट हमारा फाइनल है, में कहीं कोई दुमत का बात नहीं है। टिकट अगर नहीं भी मिला तो भी लगे रहेंगे जनता में, जनता से दूर नहीं जाएंगे कहीं भी। महागठबंधन से और प्रत्याशी भाग आजमा रहे हैं। जरूर आजमाना चाहिए। देखिए हर कोई कार्यकर्ता है, हर कोई राजद के लिए काम कर रहा है, हम भी राजद के लिए काम कर रहे हैं। हम राजद और मुन्ना शुक्ला जी के लिए काम कर रहे हैं और लोग सब कोई पहले से राजद में जुड़ा हुआ है, तो सब कोई का भावना है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन पार्टी तो किसी एक को ही टिकट देगी ना, तो जिसको टिकट देगी सब कोई को तो उसी के साथ चलना है। तो उसमें हमको टिकट मिलेगी तो लोग हमको मदद करेगा, दूसरे का टिकट मिलेगा हम उनका मदद करेंगे। इसमें कहाँ कुछ कहने वाली बात है, लड़ाई झगड़ा तो कुछ है ही नहीं है। जी जी देखिए ऐसा क्या कीर्ति किए हैं आप सोचिए। सारा उनका जो भी योजना है जाके वहाँ काम का गुणवत्ता देख लीजिए कि क्या काम का कंडीशन है, भ्रष्टाचार कितना है। आप खुद ब्लॉक में जाते होइएगा, सब जगह जाते होइएगा, पता चलता होगा कि कितना बिना पैसा दिए हुए कोई ये काम नहीं होता है। हम पंचायत में काम करा के देंगे और हर घर से जुड़ेंगे। अभी से 1 साल बाद अभी चुनाव है, अभी से एक एक घर में कांटेक्ट करेंगे, हर जगह ऐसा व्यवस्था बनाएंगे कि पब्लिक को कहीं घूमना नहीं पड़े और काम एकदम आसानी से स्मूथली। भ्रष्टाचार को खत्म करना है सीधा, अफसरशाही जो हावी है बिना पैसा दिए हुए कहीं कोई काम नहीं होता है, इसको पहले खत्म करना है सबसे पहले। आप खुद देखते होइएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है यहाँ क्षेत्र में। आखिर इतना साल से विधायक है, कथी किए हैं, क्या कीर्ति है बताइए आप ही। बिल्कुल देखिए हमारे सहयोगी, हमारे कर्ता यहीं साहेबगंज के लोग ही यहाँ जो भी काम होगा कराएंगे और गुणवत्तापूर्ण काम कराएंगे। हमको 54 पैसा बोले ना कि हमको क्षेत्र से उठाना ही नहीं, ना हमको कमीशन लेना है। जो भी हमारे कार्यकर्ता या जो भी सहयोगी होंगे वो लोग भी अगर काम कराते हैं तो वो लोग गुणवत्ता पे खड़े उतरेंगे। खड़े नहीं उतरेंगे हम उनके साथ नहीं हैं, हम काम के साथ हैं। हम अभी आपसे निवेदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 5 साल बाद जब हम आवें तो हमको लोग कहे कि नहीं भाई आप आओ, ऐसा व्यवस्था बनाना है। तो ये 5 साल पूरा मेहनत करके बनाएंगे और अपने पैसा से बनाएंगे, अपना पैसा से क्षेत्र में जनता का सेवा करेंगे। यहाँ से 54 पैसा लेके नहीं जाएंगे, निश्चित रहिए। वर्षों वर्ष 30 साल पुराना एक महिला अस्पताल बना था जी, जो कि यहाँ की महिलाओं को सुविधा नहीं मिल पाया जी। आज वो जर्जर स्थिति में है। क्या आपके आने के बाद महिला अस्पताल चालू होगी या नहीं? जरूर चालू होगी, जरूर चालू होगी। हमारी सरकार बनेगी और सारी व्यवस्था को चालू कराने का काम करेंगे। जो भी घोषणा पत्र में पिछले चुनाव में था वो सब भी पूरा करने का काम करेंगे। सरकार बनेगी और इस बार पक्की बनेगी। किसी को विश्वास था, आप सोचिए जो मोदी जी बोल रहे थे 400 पार, किसी को विश्वास था जो इतना बुरा कंडीशन हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का? वैसा ही लोग को विश्वास नहीं होता है राजद का गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन देख लीजिएगा राजद का गवर्नमेंट पूरा बहुमत से बनेगी और पूरा मजबूती के साथ बनेगी। और हमारे मुन्ना शुक्ला जी जो जेल गए हैं ना, हमारे मुन्ना शुक्ला जी नेताजी को जो साजिश के तहत जेल भेजा गया है, इसका आक्रोश पूरे बिहार में है। इसका भी असर दिखेगा हर एक सीट पे और मतलब जो परिणाम आने वाला है ना, वो लोग सोचा भी नहीं होगा वैसा परिणाम आएगा। सरकार का इतना बुरा गति हो जी, एकदम जग जाहिर है। तो जो रामा देवी के हिसाब से सारा चीज जाहिर है, हम लोग को तो कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, वो तो खुद बोल चुकी हैं कि कैसे साजिश हुआ है, कैसे भेजा गया है जेल। के बाद मुन्ना शुक्ला जी के सपना को पूरा किया जाएगा? 100% पूरा किया जाएगा और फिर वो चुनाव लड़ेंगे और फिर आएंगे, हम लोग के MP भी बनेंगे और हम लोग सबको मिल के सेवा करेंगे। एकदम व्यवस्था पूरा बदल जाएगा। बस अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। एक ये मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसा कुछ करने का। मेरे हस्बैंड ने जैसा उन्होंने बताया है कि इस बार वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, वो तो और बात है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है लोगों के बीच ये सब वितरित करके। ये मेरा पहला अनुभव है, इसके पहले मेरा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे भी अगर ये इलेक्शन इस क्षेत्र में रहे ना रहे वो और बात है, लेकिन मैं आऊँगी फिर से। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम लिपि है, मैं धीरज कुमार शुक्ला जी की पत्नी हूँ।